सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय का पाठ 1 संसाधन का आगे का प्रकरण संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं वो संसाधन कहलाती है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है वो उसे संसाधन बनाती है, यानी जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तु है वो मूल्यवान होती है। और मूल्य से हमने अर्थ समझा महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन अगर उन्हीं घरेलू नुस्खों का पेटेंट करके और फिर वो किसी कंपनी के द्वारा बेचे जाते हैं या किसी मेडिकल फर्म के द्वारा वो बेचे जाए तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि समय और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, ये ऐसे दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन में बदल देते हैं। और मनुष्य खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपनी आविष्कार से और अपनी खोज से ही किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। तो आज हम पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार कि सामान्यतः संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहेंगे कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी जो वस्तु हमें प्रकृति से सीधे ही प्राप्त हुई और हमने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, कोई भी संशोधन नहीं किया, तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। ऐसे ही हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा यानी मिट्टी और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। फिर हम इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले नवीकरणीय और दूसरा भाग है उसका अनवीकरणीय। तो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी हम जिन्हें दोबारा बना सकते हैं। और इनमें से कुछ असीमित होते हैं, यानी उनकी काफ़ी मात्रा होती है, वो कभी समाप्त नहीं होते। उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन, इनका लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि जल वैसे असीमित है, नवीकरणीय साधन है, लेकिन इनका उपयोग मनुष्य है वो लापरवाही से कर रहा है और इससे इनके भंडार पर असर हो सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जो जल की कमी है और उसके प्राकृतिक जल स्रोत हैं, इनका सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब इसके बाद इसका दूसरा भाग है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत या उन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और ये हजारों वर्ष की जो अवधि है वो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है।
तो जैसे कि इस प्रकार के जो संसाधन होंगे वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए कि जो संसाधन का भंडार हमने पढ़ा, तो भंडार से यहाँ तात्पर्य है कि उपयोग के लिए जो संसाधन की उपलब्ध मात्रा है कि वो संसाधन इस पृथ्वी पर कितने हैं, उसे हमने भंडार कहा है, उसकी मात्रा को। तो इसके बाद देखिए कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण है वो असमान है। कहीं हैं कुछ साधन अधिक हैं और कहीं कुछ साधन हैं वो कम हैं। इसके बाद कि कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। तो देखिए कि हमने सबसे पहले ये देखा कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत हो सकते हैं, यानी हम उन्हें दोबारा पूरे कर सकते हैं। और कुछ नवीकरणीय संसाधन है वो असीमित हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती और उन्हें हम शीघ्र ही पूरित कर लेते हैं। तो इन पर जो मानवीय उपयोग का है वो प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु कुछ ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं जो असीमित होते हैं, जैसे कि जल है, परंतु अगर इसका हम अत्यधिक उपयोग करते हैं बिना सोचे समझे तो इसमें कमी होने लगती है और आजकल देश के कई शहरों में पानी की समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह से इनके भंडारण पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मानव निर्मित संसाधन का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जैसे कि लौह अयस्क। उस समय तक वो संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जैसे ही लोगों ने लोहा बनाने सीख लिया तो जो लौह अयस्क है वो क्या एक संसाधन बन गया। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो कि मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अगर पुल बन रही है, सड़क बना रहे हैं, मशीनें बन रही है, कोई भी वाहन है, कार, बस आदि, तो इनके बनाने में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का जब रूप बदल दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन। और ऐसे ही प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। और राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया और बोले हाँ। तो इस तरह से कि मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ये देखिए कि यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए और जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि सड़क है, पुल है, मशीनें हैं, वाहन हैं, बिजली के उपकरण हैं, ये सारे संसाधन हैं वो मानव निर्मित संसाधन हैं। इसके बाद कि स्वयं मानव, ये तीसरा प्रकार है संसाधन का। तो मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, यानी किसे कहते हैं हम मानव संसाधन। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि मानव साधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और उनकी योग्यता, यानी उनका जो मस्तिष्क है, उनकी बुद्धि है और जो उनका स्वास्थ्य है वो मानव संसाधन से अर्थ रखता है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि जो मनुष्य की कुशलताएं ही हैं वो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। अब देखिए कि हमने देखा मानव निर्मित संसाधन कि मनुष्य है वो प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर पाएंगे जब उनके पास
ऐसा करने का ज्ञान हो, उनके पास कौशल हो और उनके पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं और ये कब संभव होगा? जब उनके पास शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी जैसे हम कोई देश है, वो अपने लोगों को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, तब उनसे क्या है कि उनके मानव संसाधन है वो विकसित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो जापान है, उसके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, तो जापान ने क्या किया, अपने देश के लोगों को, अपनी आबादी को शिक्षित करना शुरू किया, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे उनमें बुद्धि का, ज्ञान का, कौशल का विकास हुआ और उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी निकाली और उनकी टेक्नोलॉजी है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी धन है वो अर्जित किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने देश का विकास किया। तो जो मनुष्य है वो क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं? ये देखिए कि जैसे एक वैज्ञानिक है, वो यहाँ ये पढ़ रही है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। और उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया और इस समस्या का हल खोजा। तो यह सब किस कारण संभव हुआ? इनके ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण, और ये संभव हुआ और ये इस समस्या का समाधान है निकाल पाए। तो इस तरह से जो मनुष्य है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसान हैं, वो सभी के लिए अन्न उपजाते हैं और खेती से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं या अन्न का उत्पादन कैसे बढ़ाना है, इसके उपाय हैं वो वैज्ञानिक खोजते हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद देखिए आगे है संसाधन संरक्षण, कि इन संसाधनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कि मोना है वो यहाँ पर सो रही है और मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ हैं वो कट गए हैं, वहाँ पर ना तो छाया थी ना ही खाने पीने के लिए कुछ भी था। तो लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। तो उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया और उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है कि इस पृथ्वी पर पेड़ ना हो, छाया ना हो, जल ना हो, भोजन ना हो? तब माँ ने क्या कहा? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन वो निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि अनवीकरणीय का मतलब कि उनकी मात्रा है वो सीमित है। तब राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने उत्तर दिया कि बहुत कुछ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो अब देखिए कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? कि कोई भी संसाधन है उसका उपयोग हम सावधानीपूर्वक करें। हमारे लिए तो करें ही, वर्तमान पीढ़ी के लिए तो करें ही, उसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, वही क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास। तो इन संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से
लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। तो मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, सावधान रहूँगी कि कागज़ है वो व्यर्थ ना हो, उसने स्पष्ट किया। और कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो इस तरह से उसने कहा कि मैं अब कभी भी कागज़ है वो व्यर्थ नहीं करूँगी और इसके लिए सतर्क रहूँगी ताकि पेड़ों को कम काटना पड़े। फिर मुस्तफ़ा ने जोर देकर कहा, क्या कहा कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत यानी बिजली है वो व्यर्थ ना हो, क्योंकि जो विद्युत है वो जल और कोयले से मिलती है। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। तो बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य जो मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए, आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? तो देखिए कि हम भी बिल्कुल मोना, राजू और उसके मित्रों की तरह कर सकते हैं। हमारे घर में, हमारी कक्षा में अगर बिजली या पंखा व्यर्थ में चल रहा है तो हम उसे बंद कर सकते हैं। किसी नल से पानी टपक रहा है या नल खुला है तो उसे हम बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भी हमारे संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हों, यानी जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनका उपयोग वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी कर सके, इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कि पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है उनका भी संरक्षण किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये देखिए कि यहाँ सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं कि विकास कैसे हो सकता है। तो इसके लिए देखिए कि जीवन के सभी रूपों का हमें आदर करना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को कम से कम करना होगा और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत जो हमारा व्यवहार है उसमें हमें परिवर्तन करना होगा। हमारा समाज और हमारा समुदाय वो पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बने, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो इस तरह से हम सतत पोषण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में ये देखा, संसाधन जो वस्तु हमारे काम में आती है, हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों को हमने 3 भागों में बांटा, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव स्वयं। प्राकृतिक संसाधन के आगे हमने 2 भाग पढ़े, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो थे जो असीमित हैं और अनवीकरणीय संसाधन सीमित संसाधन होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।